अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ज़िंदा हूँ। ठीक तो नहीं हूँ पर ज़िंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ज़िंदगी दी है। और आज का मेरा टॉपिक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मैंने कहा था बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टॉपिक मेरा ये है कि काला जादू जिन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ और मैं फिर दोबारा से वो चीज़ें फ़ेस कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये कहानी है मेरी शादी के 1 महीने बाद की बात है। मेरे साथ कुछ ये सीन होता था कि मेरा खाना-पीना बिल्कुल बंद हो गया था। मैं खाना-पीना बिल्कुल नहीं खा पा रही थी। दिन ब दिन जैसे खाना-पीना बंद हो गया, पानी पीना बंद हो गया, तबीयत इतनी मेरी ख़राब होने लगी। तो सब कहते थे कि प्रेगनेंसी की वज़ह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे भी नहीं आइडिया था क्योंकि पहले बच्चे में आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर ऐसे करते-करते 10-15 दिन गुज़रे और फिर मेरे साथ कुछ सीन ऐसे होता था ना व्यूअर्स कि जब मैं अकेली होती थी घर पे, ये लोग काम पे चले जाते थे, मैं अकेली घर पे होती थी। मैं अपने रूम में सोई हुई होती थी ना, तो मेरे साथ ऐसे होता था कि जो ना कोई मुझे ऐसे महसूस होता था गला मेरा कोई दबा रहा है। मैं नींद में हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, मेरा कोई गला दबा रहा है। गला मेरा दबा रहा है, उसके बाद ना मेरी फिर ना ऐसे होता था जब मुझे ऐसे महसूस होता मेरी आँख खुल जाती थी, मैं चिल्लाती थी, पुकारती थी लेकिन अगर मेरे जो ना बराबर में भी कोई हो उसको आवाज़ नहीं आती थी लेकिन मैं इतना शोर करती थी कि मुझे बचाओ, कि कोई मेरा गला दबा रहा है। फिर मुझे ना कुछ चीज़ें नज़र आने लगी व्यूअर्स मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रही, ये सब कुछ मेरे ऊपर हो चुका है। तो होता ऐसे था कि मैं जो ना जब सोई हुई होती थी ना, तो मुझे ना अजीब-अजीब शक्लें नज़र आती थी, गंदे-गंदे कपड़े पहने हुए, औरतें इतनी अजीब शक्लों वाली औरतें, इतनी खतरनाक भयानक शक्लों वाली औरतें, इतने भयानक शक्ल वाले आदमी मुझे नज़र आते थे, मेरा गला दबाते थे। मैं ये देखती थी कि मेरे बराबर में लेटा हुआ एक आदमी इतना खतरनाक मुँह वाला, इतने भयानक शक्ल, दूसरे तरफ भी कोई लेटा हुआ है, भयानक सी उसकी शक्ल है और एक औरत मेरे ऊपर लेटी हुई है जिसने मेरा गला दबाया हुआ है और मैं सबको बुला रही हूँ, तो किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो ऐसे होता था, शुरू-शुरू में मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, मैं अपने हस्बैंड को बताती थी, अपनी सास को भी बताती थी, लेकिन वो लोग बोलते थे नहीं वहम है, ऐसे-वैसे। फिर मेरा खाना-पीना बंद हो गया, ये सारी चीज़ें मैं फ़ेस करती रही, 1 महीना हो गया था ये इन सारी चीज़ों को। घर वालों को मैंने ये बातें नहीं बताई थी। तो ऐसे करते-करते वक़्त के साथ-साथ वक़्त गुज़रता गया। मैं इतनी कमज़ोर बिल्कुल जो है ना लकड़ी भी मैं बोलूँ मेरे आगे मोटी होती, मैं इतनी कमज़ोर हो गई, बिल्कुल पानी पीना, बिल्कुल एकदम से खाना-पीना सब कुछ बंद हो गया था। फिर ऐसे करते-करते मेरे घर वालों तक ये बात पहुँची कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। मैंने मेरी मम्मा लोग को बताया, मैंने कहा मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो लोग भी परेशान कि यार आज से पहले तो कभी भी ऐसे नहीं होता था। फिर जो है ना मैं एकदम खत्म होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी। फिर ऐसे करते 1 डेढ़ महीने गुज़रे। मेरी सास और मैं अपने शौहर को बोलती थी तो वो लोग समझते थे कि मैं नाटक करती हूँ। बोलते नहीं हमारा वहम है, प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता है। ये जो ना खाना-पीना इस वज़ह से बंद होता है। फिर अचानक हुआ ये कि मेरे को खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। खून की उल्टियाँ स्टार्ट हो गई है, फिर मैं परेशान हो गई। मैं बोलती थी कि प्रेगनेंसी में क्या खून की उल्टियाँ भी होती हैं? क्योंकि मैं बिल्कुल ख़त्म थी, ना मुझे अपना होश, ना मुझे किसी चीज़ का होश। ये बिल्कुल मेरी शादी के बाद फ़ौरन से 1 महीना गुज़रा, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें जो ज़ुल्म ज़्यादती तो मेरे साथ होती थी, लेकिन उन चीज़ों के साथ-साथ ये चीज़ें भी मेरे साथ होना स्टार्ट हो गई हैं। उल्टे-सीधे ख्वाब आना और पता नहीं क्या कुछ इस तरह करते मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। बिल्कुल मैं ख़त्म हो गई, बिल्कुल कुछ मेरे में बचा ही नहीं। मेरी सास घरों में घूम-घूम के बातें बनाती थी, पता नहीं क्या है नाटक करती है। मेरे हस्बैंड को भी मेरे पे नहीं यकीन आता था, तो व्यूअर्स ये सब कुछ मैं फ़ेस कर चुकी हूँ व्यूअर्स। मैं सोती थी तो गला दबाना, ये चीज़ें नज़र आना, शक्लें नज़र आना, मेरी नींदें हराम हो गई, मेरा खाना-पीना सब हराम हो गया, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा आप लोग तो छोड़ के चले जाते हैं और ये लोग समझते थे कि मैं नाटक करती हूँ। अचानक हुआ ये कि मेरी भतीजी की डेथ हो गई थी, भाई की बेटी पैदा हुई थी, मेरे भाई की बेटी की डेथ हो गई थी, तो मेरी हालत भी बहुत सीरियस थी। तो उसके डेथ होने के बहाने से तो यहाँ आना हुआ, अम्मी के घर पे आना हुआ था। तो मेरी मम्मा तो मुझे देख के परेशान हो गई है, रोने लग गई है। सुबह का टाइम था, ये लोग मुझे लेके आए थे यहाँ पे, मैंने कहा था मुझे छोड़ देना अम्मी के घर। जब ये लोग मुझे यहाँ लेके आए ना, यकीन करें मेरी अम्मी तो रोने लगी। फिर मैंने कहा मेरी बच्ची को क्या हो गया है? ऐसा तो नहीं होता, ये मैं उल्टियाँ, खून की उल्टियाँ, मैं 15 दिन तक मैंने लगातार खून की उल्टियाँ की। ऐसा गंदा मेरे पे काला इलम हुआ था। मैं पहले ऐसी चीज़ें नहीं मानती थी, बट कभी ज़िंदगी में शादी से पहले हमारे घर में ये चीज़ें ना हमने कभी ऐसी चीज़ें ना मानते थे ना ऐसी चीज़ों पे हम मतलब वो करते थे, बस इग्नोर करते थे ऐसी चीज़ों पे। कोई ऐसी बातें कर भी ले तो हम इग्नोर करते थे। फिर ऐसे करते मैं अम्मी के घर पहुँची, मेरी अम्मी तो मुझे देख के परेशान हो गई। ऐसी कौन-सी जगह ना हो कि मेरे घर वाले मुझे नहीं लेके गए, बट जिस पे गुज़रती है ना, वो जानता है। मैंने बहुत बहुत कुछ मैंने देखा है 5 सालों में, बस मैं क्या बताऊँ। ये सिलसिला तकरीबन चलता रहा जब तक मेरा अहमद के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें मेरी खत्म हुई थी। शाकीक मेरे घर वाले मुझे लेके गए। जिसने जहाँ कहा यकीन करें व्यूअर्स, हर जगह मुझे लेके गए मेरे घर वाले इलाज करवाने के लिए। जब भी इन लोगों ने मुझे छोड़ा हुआ था माँ-बाप के घर, फेंका हुआ था, ना फ़ोन, ना राब्ता, ना कुछ, ना पूछना। नाटक करती है जब से आई है, बीमार रहती है, ये है, वो है। मैं शादी से पहले कभी नहीं बीमार हुई हूँ। माशाल्लाह से शुरू से ही मैं बहुत एक्टिव होती थी, काम-काज के लिहाज़ से, हर चीज़ के लिहाज़ से। इस तरह अचानक से हो गया, तो मेरे घर वाले तो इतने परेशान हो गए। तो व्यूअर्स घर वालों ने बहुत बहुत फिर उसके बाद ख्वार हुए। फिर जो है ना बस ऐसे-ऐसे करते-करते पता चला है कि काला इलम हुआ हुआ है। जिस बंदे ने करवाया है उसका भी पता चला है कि किसने करवाया है। मैं कैमरे में के आगे उसका नाम नहीं ले सकती, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते सारी चीज़ें क्लियर हुई है माशाल्लाह से।
वो मेरा इलाज हुआ बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैं कुछ दिन सही हुई, उसके बाद फिर दोबारा से मेरे साथ वो चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर दोबारा न्यू तरीके से मुझे मारने की कोशिश की गई थी व्यूअर्स। आप लोगों को पता है मुझे नई ज़िंदगी मिली है। अभी मैं जिस तरह मैं बोल रही हूँ, बोलना फिर भी मुझे आसान लगा, लेकिन मैं उस मराहिलों में से गुज़री हूँ ना व्यूअर्स, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ, मेरे साथ जो कुछ हुआ है। बहुत बस वो ज़िंदगी मेरी बहुत ख़तरनाक थी। फिर ऐसे करते-करते इतना इलाज करवाने के बाद फिर जो है ना, मेरी जो सास है ना, वो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मानती है, लेकिन जब मेरी बारी आई है ना, वो बोलती नहीं ऐसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसी चीज़ें मत सोचा करो। लेकिन रिवर्स इंसान पे गुज़रती है तो वो आपको बताता है कि आपको अपना समझता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे। फिर ऐसे करते-करते काफ़ी टाइम गुज़रा, मैं बर्दाश्त करती रही ऐसी चीज़ें। इनके ज़ुल्म अलग बर्दाश्त करती थी और ये चीज़ें अलग बर्दाश्त करती थी। मुझे नहीं पता होता था, मुझे हाज़िया भी आती थी, मुझे नहीं पता होता था, लेकिन बाद में मुझे बताते थे तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन जिस इंसान के साथ मैं ज़िंदगी गुज़ारी थी, मेरे शौहर ने कभी मुझे समझा ही नहीं, बस कभी नहीं समझा। कभी उन्होंने मुझे नहीं समझा। शौहर की मोहब्बत क्या होती है मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि उनका गुस्सा, उनका बदइखलाक़ी जो करना मेरे साथ, बदतमीज़ियाँ करना, चिल्लाना, चीखना, वो बोलते थे मेरा बस सिर्फ़ तुम पे चलता है और किसी पे नहीं चलता। इसलिए वो मेरे नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे, मेरे पे बस चलता है उनका। तो ऐसे करते-करते काफ़ी टाइम गुज़रा। फिर मेरी सास ने अपने ही किसी से हिसाब करवाया, फिर जाके सारी बातें क्लियर हुई कि हाँ, ये सब कुछ इसके साथ होता है और ये सारी चीज़ें हैं। फिर जाके मेरी सास ने ये वाला धागा मुझे वहाँ से मँगवा के दिया था, जो कि आज भी मेरे हाथ में। फिर मैं सही हुई हूँ, उसके बाद माशाल्लाह से मेरी नींदें भी सही हुई, उसके बाद मेरा असद पैदा हुआ। और जब असद पैदा होने के दौरान की बात है, जिस दौरान असद पैदा हुआ था, उन दौरान मैं ऐसी चीज़ों से गुज़रती थी, ऐसी चीज़ें मेरे पे गुज़र रही थी। गला दबाना, शक्लें नज़र आना, थोड़ा वक़्ती तौर पे आराम आता था, फिर दोबारा यही सब कुछ शक्लें नज़र आना, यही सारी चीज़ें मेरे होती थी। फिर अहमद असद पैदा हुआ, अचानक से नॉर्मल केस था, सीज़र हो गया। उसके बाद जब असद पैदा हुआ, असद की हालत बहुत सीरियस थी। अल्लाह ने मेरे बेटे को नई ज़िंदगी दी। मैं नफ्सियाती हो गई थी व्यूअर्स, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने बहुत कुछ फेस किया। 22 साल की उम्र में मैंने 5 सालों के अंदर मैंने बहुत जुल्म, बहुत दुःख, मैंने बहुत तकलीफ़ें देखी। असद पैदा हुआ, असद हॉस्पिटल में एडमिट रहा, आईसीयू में एडमिट था। मैंने क्या कुछ सपने नहीं देखे थे, मेरा बेटा हो, बच्चे मेरी औलाद होगी, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, लेकिन मेरी सारी ख्वाहिशें पानी में फिर गई। रोना-धोना दिन रात। सीज़र हुआ था, बासी में मेरा बेटा एडमिट था और मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था सी सेक्शन, वो भी मेरे अपनी ज़िद की वज़ह से। मैंने कहा था नहीं, क्योंकि व्यूअर्स होता है ऐसे ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेरे आगे कितने लोगों के केस खराब हुए। लेकिन मैंने कहा था नहीं, मेरा दिल नहीं मानता था। मैंने कहा नहीं, मैं प्राइवेट में करवाऊँगी, क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने बहुत देखे थे। मैं डरी भी थी उस दौरान। फिर जैसे भी बाबा लोगों ने हेल्प की थी और फिर मेरा सीज़र हुआ, चलो हो गया, जो होना था वो हो गया। मैं जब अब्बासी में होती थी ना, बस वहाँ वो इतना बड़ा रूम होता था, सारी जो भी औरतें होती थी, जिनके बच्चे होते थे, सारी औरतें होती थी उस रूम में ना। तो ऐसे होता था कि मैं यूँ लेटी हुई हूँ और अचानक से मेरे ऊपर से आके किसी चीज़ का यूँ गिरना, और मुझे वो चीज़ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन मेरे पास बैठे वाले लोगों को नहीं कुछ नज़र आ रहा। फिर अचानक से मेरे साथ 1-2 बार अब्बासी में भी ये सब कुछ हुआ है कि लोग परेशान हो गए कि इस बच्ची के साथ हो क्या रहा है। मैंने कहा मेरे साथ ये सब कुछ होता है, और मेरे कान से आवाज़ें आती थी, मुझे ना सुनाई वो जैसे ये जो होता है, जो मतलब हिंदू जो होते हैं, मतलब वो जो क्या बोलते हैं, वो जो पढ़ते हैं जो सब कुछ, उनके वो होते हैं, हिंदुओं की जो चीज़ें होती हैं, अपने मतलब भगवान वगैरह की चीज़ें पढ़ने वाली, उन चीज़ों की मेरे कानों में आवाज़ आती थी। तो इस तरह मेरे साथ होता था। मैं किसी को बुरा हिंदुओं के या किसी के खिलाफ में कोई बात नहीं कर रही, मतलब मेरे साथ ये सब कुछ होता था। मेरे कानों में आवाज़ आती थी, जैसे वो करते हैं, जैसे पूजा वगैरह करते हैं, हाँ, वो उन चीज़ों की मेरे कानों में आवाज़ आती थी। तो मेरे पे अचानक से किसी चीज़ का गिरना, मेरे पूरे जिस्म के यूँ बाल खड़े हो जाना। मैं फिर इतने मुश्किलों से मेरे असद को मैं घर पे लेके आई हूँ अपनी ज़िम्मेदारी पे, उसकी हालत इतनी ख़राब हुई थी। मेरा दिल नहीं मानता था कि नहीं, मेरे बेटे को डॉक्टरी मसला नहीं, कोई और मसला है। फिर ऐसे करते-करते मेरे बेटे को घर पे लेके आई हूँ। घर पे आने के बाद भी मेरा असद इतना छोटा-सा, माशाल्लाह पैदा सही हुआ था, लेकिन इतना सा हो गया था, एनआईसीयू में एडमिट था। वो दिन भी मुझे याद है कि जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे शौहर ने आके मुझे इतना ज़लील किया था, यकीन करें व्यूअर्स। हमें बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, शर्म आनी चाहिए, ये वो। इतनी बातें उन्होंने बनाई थी कि व्यूअर्स क्या बताऊँ। बहुत तकलीफ़ें दी हैं व्यूअर्स, बहुत तकलीफ़ें दी हैं कि क्या बताऊँ। कभी बीवी पे यकीन ही नहीं करते थे। इल्ज़ाम लगाते थे, इतना सब कुछ करते थे। मैं किन हालातों से मैं गुज़री हूँ। मैं किन हालातों से मैं गुज़री हूँ व्यूअर्स, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे माँ-बाप जानते हैं। लेकिन जिन लोगों ने करवाया था ना व्यूअर्स, अल्लाह ने उनको इतना दिखाया है ना, मैं क्या बताऊँ। अल्लाह ने इंसाफ़ किया है, अल्लाह ने अभी भी इंसाफ़ किया है। तो मैं अपने अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने हमेशा मुझे जो ना, हर एक मुसीबत, बुराई से, हर चीज़ से मुझे अल्लाह ने बचाया। और जिन लोगों ने किया था ना, अल्लाह ने तो उनको ऐसा दिखाया है, ऐसा दिखाया है, ऐसा दिखाया है कि पूरी ज़िंदगी भर याद करेंगे। और जितना उन लोगों ने किया था ना, उससे 10 गुना ज़्यादा दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि बस ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं पहले नहीं मानती थी, मेरे पे गुज़री ये चीज़ें, मैं अब मानती हूँ। नमाज़ तो मैं पढ़ती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं फुल 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ। नहीं, मैं नमाज़ कभी एक नमाज़ भी नहीं छूट जाती। तो बच्चे हैं, फिर आपको पता है, नमाज़ के लिए तो टाइम निकालना चाहिए, लेकिन नमाज़ मैं लाज़मी पढ़ती हूँ। तहज्जुद, फ़जर की नमाज़ वगैरह सब मुझे कभी-कभी छूट भी जाती है। कुरान मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, तिलावत कुरान में करती हूँ। नमाज़ें सब कुछ, अल्लाह का शुक्र है, तस्बीहां जो भी है, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन आजकल मेरे साथ फिर दोबारा से रिवर्स वही सीन हो रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों को मुझे बताना चाहिए कि मैं क्या करूँ? मेरे साथ फिर ये सब कुछ हो रहा है। पूरी-पूरी रात मैं नहीं सोती थी बस। पूरी-पूरी रात तो चलो मुझे नींद नहीं आती, बच्चे हैं, खाँसते रहते हैं, उठ जाते हैं। फिर बच्चों को पता नहीं क्या काली खाँसी हो गई है। मेडिसिन्स अभी मैं दिखाती हूँ मेडिसिन्स।
तो ये देखें मेडिसिन्स, ये देखें, ये दूसरा सेट आया है। पहले एक दफ़ा ख़त्म किया है, दोनों की एक ही मेडिसिन है। तो ये व्यूअर्स दूसरा सेट है इनका, लेकिन इनकी तबीयत नहीं संभल रही। माशाल्लाह से दिन में बेहतर होते हैं, रात को पता नहीं क्या हो जाता है। ये दूसरा सेट है, 4-5 डॉक्टर चेंज करने के बाद इस डॉक्टर की दवाई इनको रास आई है। मतलब इस दवाई से इनको मुझे लग रहा है कि नहीं फ़र्क पड़ा। तो 3-4 डॉक्टरों के पास ले जा चुकी हूँ, इंजेक्शन वगैरह हर चीज़ कोर्स ये सब कुछ करवाने के बाद अब जाके इन मेडिसिन से बच्चों को आराम आया है। तो बच्चों के पीछे पूरी रात इस तरह करते करते चलो फिर सुबह थोड़ी देर इंसान लेट जाए। लेकिन मैं जितनी बार सो रही हूँ ना व्यूअर्स, मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे को अचानक से इसने मेरे ऊपर आके कोई वज़न का गिरना और मेरा गला दबाना और यूँ अजीब-अजीब सी हरकतें करना कि क्या बताऊँ व्यूअर्स। फिर दोबारा मुझे मेरे साथ वो चीज़ें हो रही हैं और मुझे भरोसा नहीं है कि ये लोग मेरे पे दोबारा वार ना करें। अपने अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। तकलीफ़ें होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ये मैंने कहा मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि आजकल तो मेरे ऐसे हालात हो गए ना, मैं दिन में सो रही हूँ ना रात में सो रही हूँ, पूरी-पूरी रात मुझे नींद नहीं आती और जब मेरी आँख लगती है, चलो रात को तो चलो बच्चों की वज़ह से खाँसी-वाँसी होती है तो माँ को टेंशन होती है, औलाद है ज़ाहिर-सी बात है और बच्चे माशाल्लाह मेरे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जो खाँसी, काली खाँसी जब इनकी स्टार्ट होती है ना, तो फिर मैं वहाँ से बहुत ऊब जाती हूँ कि पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। अकेले सब कुछ मैनेज करना, बच्चों को सँभालना, बच्चों की हर चीज़, बच्चों के लिए फ़िक्र सब कुछ, मम्मा लोग भी बहुत साथ दे रहे हैं। बाकी सब कुछ बेहतर है, बाकी बच्चे भी ठीक हो जाएँगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आए थे ना वहाँ से जिस दिन खाने गई थी, उस दिन भी इतना फ़ीवर हो रहा था, उस दिन बच्चों की जो हालत हो रही थी उससे काफ़ी बेहतर है अभी। परहेज़ करते हैं, उल्टी ऊट-पटांग चीज़ें बिल्कुल नहीं देती। लेकिन व्यूअर्स वही बात है कि मेरे साथ फिर दोबारा ये सब कुछ हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं लेटती हूँ तो मैं गला दबाना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ फिर दोबारा से हो रही हैं। तो व्यूअर्स आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत मुश्किलों से ठीक हुई थी और ठीक भी मैं अपनी सास मेरी सास जहाँ मुझे लेके गई थी, मैं वहाँ से ठीक हुई थी। तो ये भी पॉइंट वाली बात है, सोचने वाली बात है, शाकीर तक जा चुकी हूँ, पूरी दुनिया के हर एक कोने में मेरे घर वाले मुझे लेके गए, माँ-बाप मेरे, तो लेकिन मैं नहीं सही हुई। लेकिन पॉइंट वाली बात ये है कि मेरी सास ही जहाँ लेके गई थी, मैं वहीं से सही हुई थी। इसमें आप लोगों को भी ये बात इतना तो आप लोगों को भी पता है कि ये बात का मतलब पॉइंट क्या है कि मेरी सास जहाँ लेके गई थी, मैं वहीं से सही हुई थी। यकीन भी उनको नहीं होता था, लेके भी वो गई हैं और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुकी हैं, लेकिन फिर दोबारा से हो रही हैं। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा व्यूअर्स कि मुझे क्या करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को वो बात भी मुझे बतानी है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।